आज हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी का दूसरी बुक जिसका नाम है वर्णिका भाग 2। आज इसके चौथे चैप्टर को, वर्णिका भाग 2 के चौथा चैप्टर जिसका नाम है नगर, और ये तमिल भाषा में लिखा गया है और इसके लेखककर्ता यानी कि लेखक सुजाता हैं। और आज इसके प्रश्न और उत्तर को हम लोग बारी बारी करके सभी प्रश्न और उत्तर को आसान भाषा में समझें। और इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि नगर किस भाषा में लिखा गया है। बताइएगा। तमिल भाषा में लिखा गया है। नगर तमिल भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक सुजाता हैं। तो चलिए इसके साथ हम लोग इसके जो फर्स्ट प्रश्न है जिसका क्वेश्चन पहला कहता है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर ही क्यों रखा है? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो जैसे कि हम लोग प्रस्तुत जो कहानी है उसमें पढ़े थे कि प्रस्तुत कहानी में अस्त व्यस्त नगरीय जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। नगर में दुष्ट प्रवृत्तियों का जन्म हो चुका है। वहाँ न किसी को किसी से हमदर्दी है और ना ही लगाव है। नगर में प्रत्येक व्यक्ति अपने फायदे के लिए जीता है या सोचता है। ऐसे में जब कोई ग्रामीण नगर से शहर, ग्रामीण से या गांव से नगर में जाता है या शहर में जाता है तो उसे अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ता है। कहानी ने नगर के बदले में मूल्य, विश्वास, व्यवस्था को आधार मानकर ही कहानी की रचना की गई है। इसके केंद्रीय भाव और विचार को ध्यान में रखकर ही कहानी का शीर्षक नगर रखा गया है। अतः कहानी का शीर्षक नगर होना उचित है। इसमें जब एक बच्ची जो है बीमार पड़ जाती है तो उसकी माँ उसे दिखाने के लिए, इलाज करने के लिए शहर में जाती है और वहाँ अस्पताल की विधि व्यवस्था को देखते हुए वह अपने बच्ची को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाती है और उस पर टिप्पणी करते हुए एक कहानी को रचना करती है। चलिए इसके बाद जो दूसरी प्रश्न है इसमें कहता है, पापत्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पापत्ती 12 वर्ष की बीमार लड़की है और उसकी माँ वल्ली अमाल है। जो पापत्ती को बुखार होने के कारण गांव से प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों के ने उन्हें शहर के बड़े अस्पतालों में ले जाने के लिए कहा। इसलिए इलाज करवाने के लिए पापत्ती को उसकी माँ मदुरै शहर लाई थी। पापत्ती बीमार थी और उसकी माँ वल्ली अमाल उसके प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों ने कहा कि इसे जाकर के बड़े अस्पतालों में दिखाइए। तो वली अमाल ने पापत्ती को दिखाने के लिए मदुरै शहर लाई थी। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि पापत्ती को उसकी माँ इलाज के लिए किस शहर ले जाती है? तो याद रखेंगे मदुरै। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न कहता है, बड़े डॉक्टरों ने अपने अधीक्षण डॉक्टरों से पापत्ती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा? विचार करें। चूँकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिए हैं कि जब वो मदुरै शहर लाती है तो उसके डॉक्टरों ने उसको देखते हुए अपने डॉक्टरों से क्या कहते हैं, इस पर विचार करना है।
देखिए, मदुरै अस्पताल की डॉक्टर ने पापत्ती को जांच करने के बाद एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग का एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग का निर्णय किया। जब डॉक्टरों ने पापत्ती को देखा तो उन्होंने देखा कि इसे तो मेनिंजाइटिस रोग है, जो बहुत खतरनाक था। अतः उसने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों को, जो धनशेखर था, उन्हें तुरंत पापत्ती को भर्ती होने के कहा। पूछा जाता है प्रश्न कि पापत्ती किस रोग से ग्रसित थी, तो बताइएगा मेनिंजाइटिस रोग। किस रोग? मेनिंजाइटिस रोग का शिकार थी। चलिए, इसके साथ हम लोग अगले प्रश्न को देखें। कहता है चौथा प्रश्न कि बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद पापत्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती। तो बड़े डॉक्टरों ने पापत्ती को मेनिंजाइटिस रोग देखा, उसका परीक्षण कर एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा। उसकी माँ अशिक्षित नारी थी, जो वल्ली अमाल थी, एक अशिक्षित नारी थी। वह न तो अस्पताल की प्रक्रिया जानती थी और न ही किसी से पूछने की हिम्मत ही कर रही थी, क्योंकि वह गांव से गई थी। तो गांव में जानबे करते हैं विधि व्यवस्था कैसे रहता है। उसी के वजह से वह नहीं किसी से कुछ पूछ रही थी और न कुछ पूछने की चेष्टा कर रही थी। अस्पताल में घूसखोरी और पैरवी का वातावरण व्याप्त थी। वली अमाल का दिन भर का समय इधर उधर दौड़ने में बीत गया और हारकर वह गांव लौट गई। यही कारण है कि बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद भी पापत्ती अस्पताल में भर्ती न हो सके, क्योंकि जब उसकी माँ जो थी वली अमाल, वो गांव की अशिक्षित औरत थी और वह किसी शहर की अस्पताल की प्रक्रिया नहीं जानते थे और न ही वह किसी से पूछने की हिम्मत कर रही थी। और सभी जगह पैरवी और घूसखोरी का वातावरण था और उसका वली अमाल का समय दिन भर इधर उधर घूमने में बीत गया और वह शाम को हारकर गांव लौट जाती है। इसके वजह से उसे इलाज नहीं, पापत्ती का इलाज नहीं हो पाता है। चले इसके अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है वली अमाल का चरित्र चित्रण करें। वली अमाल गांव की एक गरीब विधवा है, जो सीधी साधी, ममतामयी और साहसी है। उसके चित्रण में या चरित्र चित्रण में एक औरत की सरलता, सादगी, ममता, सेवा, परायणता और संवेदनशीलता की स्पष्ट झलक है, क्योंकि उसमें इतना अपने बच्ची पापत्ती के लिए ममता था कि वह उसे दिखाने के लिए अपने एक छोटे से गांव से उठकर मदुरै शहर आती है। परंतु वहाँ के डॉक्टरों के हाल को देखकर, वहाँ के विधि व्यवस्था को देखकर अपने गांव चली जाती है और बुखार से पीड़ित अपनी बेटी का इलाज करने के लिए नगर लाना पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग इसके अगले प्रश्न जो कहता है कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो सुजाता द्वारा रचित कहानी नगर तमिल है, जिसमें नगर स्वार्थ भरी जिंदगी और व्यक्ति मानवता का यथार्थ चित्रण है। वल्ली अमाल अपनी बेटी पापत्ती को मेनिंजाइटिस नामक बुखार से पीड़ित थी। इसके इलाज के लिए नगर लाती है। उसकी हालत देख बड़े डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करने को कहते हैं, परंतु वली अमाल अस्पताल और नगरीय व्यवस्था से पूरी तरह अनभिज्ञ है। वह दिन भर अस्पताल में दौड़ती रहती है और व्यवस्था को समझती रहती है, परंतु पापत्ती को अस्पताल में भर्ती न करा पाती है। अस्पताल के नगर
और अस्पताल की स्वार्थता और संवेदनशीलता को समझ लेती है और वो बेमन से अपनी बेटी को गांव ही इलाज करने के लिए आ जाती है। धिक्कार है ऐसे नगरीय जीवन पर जहां मानवता का ताड़ ताड़ होता है। जब वो इलाज के लिए जाती है तो डॉक्टरों ने बताता है कि यह तो मेनिंजाइटिस रोग का शिकार है। फिर भी इन्हें वहाँ की विधि व्यवस्था को समझने में समय लग जाता है और वह सोचती है कि अब मैं जाकर के इसे अपने ही गांव के अस्पतालों में इलाज कराऊंगी और वह वहाँ से वापस घर लौट जाती है। इसके बाद हम लोग इसके सातवें प्रश्न को देखें। कहता है कहानी के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट करें। नगर शीर्षक कविता का प्रतीक रूप में है। बल्ली अमाल अपने पुत्री को लेकर बड़े शहर मदुरै जाती है तो वह मारनासन है। वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कोई पूछने वाले नहीं है बीमार लोगों को। नगर के लोग रूखे व्यवहार के हैं, उसे एक स्थान पर खड़े होकर रोने भी नहीं देते हैं। गांव में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अतः व्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर शीर्षक सार्थक है। जब वल्ली अमाल अपने पुत्री को लेकर के मदुरै शहर में जाती है तो वहाँ देखती है कि इतना विधि व्यवस्था खराब है कि वहाँ पर किसी के पास ना तो आप रुक सकते हैं और ना ही किसी को मरते हुए भी व्यक्ति को कोई देखने वाला नहीं है। और कहती है कि यहाँ से बेहतर तो मेरे गांव है जहाँ लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और यहाँ तो अव्यवहारिक शैली का प्रतीक है। इसलिए इस कविता का शीर्षक नगर सार्थक है। चलिए इसी के साथ यह कहानी का प्रश्न और उत्तर समाप्त हुआ।